नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग, तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। देखिए, यूके ट्रिपल एस सी लास्ट 6 पेपर जो हुए थे, मैंने वो रीजनिंग में स्टार्ट की थी, ठीक है। तो जिसमें मैं हर पेपर जो 6 पेपर हुए हैं 10 क्वेश्चन रीजनिंग के एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तो इससे पहले 2 वीडियो आ चुके थे आप लोगों के लिए, और आज का जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो है वीडियो बीपीडीओ एग्जाम 2023 का, जो जून में हुआ था, जुलाई या जून में हुआ था, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखिए कैसे आयोग क्वेश्चन पूछ रहा था रीजनिंग में, और इससे पहले भी 2 पार्ट मैंने डाल दिए हैं, जो जिसमें आपका और कहीं सहायक के मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो इसको देखिए। इसके बाद अगला पेपर आपका वीडियो बीपीडीओ का 31 दिसंबर वाला आएगा 2023 का। उसके बाद आपका जो स्टेनो बचेगा और हवलदार बचेगा, ठीक है। तो ये 6 पेपर देखिए और 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक कॉमन चीज मिलेगी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे चीजों को स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारा जो रीजनिंग का क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। तो वीडियो बीपीडीओ एग्जाम जो जून 2023 में हुआ था, इसके हम एमसीक्यू यहाँ पे देखने वाले हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, आपको यहाँ पे इस टाइप से आकृति दे दी, ठीक है। आकृति गणना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टॉपिक भी, ठीक है। आकृति गणना, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक त्रिभुज बना दिया था यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से आपको एक त्रिभुज दे दिया था। इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पहले आपका एक त्रिभुज दे दिया था इस टाइप से, ठीक है। फिर ऐसा त्रिभुज था और ये था। अगर आपका पीडीएफ होगी तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे इस टाइप से बना दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया था इसमें कितने त्रिभुज है, क्या बोला गया था इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है। देखिए, सबसे सिंपल था। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिए थे, एक था आपका 23, एक था आपका 28, एक था आपका 29 और एक था आपका 27 था, ठीक है। ए बी सी एंड डी। देखिए, इस पे करना क्या होता है, देखिए मैंने फिगर काउंटिंग वाली वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देखना एक बार। हर टाइप मैंने उसको समझाया हुआ है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इसमें क्या करना होता है, पहले बात तो आपको नंबर लिखने होते हैं कि यहाँ पर कितनी चीजें हैं। देखिए, एक हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है। देखिए, अब क्या होगा, ये 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 1, ठीक है। यहाँ पे देखना, ठीक है। ये आपका 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये नंबर जो आपने लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 1 वाला, ये 2, ये 3 एंड 4, ये नंबर लिखना है। अगर नीचे और होता तो यहाँ 5 लिखते, ठीक है। देखिए, अब पहले क्या करेंगे, इसको तो हम सेम लिखेंगे यहाँ पे 1 को। अब नीचे जो वैल्यू होगी ना, इसको क्रॉस में ऐड करेंगे इन दोनों को। तो 2 1 1, ये 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करो, 3 3 6 हो जाएगा। और 6 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल चुका है। ये सिंपल ट्रिक है, ठीक है। इसको करने की ये ट्रिक होती है। इसके बाद जो ये नई वैल्यू आपको मिली है, पुरानी को आप भूल जाओ। नई जो वैल्यू मिली है ना, इसको ऐड करो। तो 10 और 6 16, 16 और 3 19, 1 20, कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 आंसर नहीं होगा। अब क्या करना होता है, इसके बाद अगला वाला छोड़ के अगले को ऐड करते हैं, एक अल्टरनेट वाला। इसको कट करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसके बाद ऊपर वैल्यू होती तो और ऊपर चलते, ठीक है। पहला छोड़ो, दूसरा ऐड करो, तीसरा छोड़ो, चौथा ऐड करो, पांचवा छोड़ो, छठा ऐड करो, ठीक है। तो देखिए, अब क्या होगा, 20 तो ये हो गए, प्लस ये हमने कट कर दिया, ये 6 को ऐड करना है, 3 कट कर दिया, 1 को ऐड करना है। तो 6 + 1 7, तो 7, और ये हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। और ये आपका आंसर होता है। तो आंसर नंबर आपका डी। क्लियर हुआ होगा। देखिए, सपोज मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। देखिए, अगर इसको समझ में नहीं आया, मैंने ये त्रिभुज बनाया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार फिर से। इस टाइप से हमको त्रिभुज दिए हुए थे, ये दिया हुआ था। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था, एक त्रिभुज बन रहा है इस टाइप से, मतलब 1 2 3 बन गए यहाँ पे। फिर आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पे बन गए हैं। फिर आपका ये दिया था। समझे, फिर से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये है। अब देखिए, क्वेश्चन में है क्या यहाँ पे, मैंने क्या कहा, इसको नंबर दो, 1 2 3 और एक 4। अब क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे यहाँ पे और इसको नीचे से ऐड करेंगे। दिया जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 × 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। इसके बाद ये वैल्यू भूल जाओ, इनको सबको ऐड कर दो, 10 16 19 1 20, ये आपको 20 मिल गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, पहले वाले को छोड़ो, दूसरे को ऐड करो, तीसरे को छोड़ो, चौथे वाले को ऐड करो, ठीक है। तो ये कट और ये भी कट, 6 1 7, तो +7, तो ये होगा आपका 27। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो बीपीडीओ एग्जाम में, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे
बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, देखिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब मैंने पेपर रख दिया है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप लोग पीडीएफ अलग से ओपन कर लेना, और मैं यहाँ पे पढ़ के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोपहर के एक भोज में आलू व टमाटर, देखिए यहाँ पे लग रहा हूँ, ठीक है, देखिए दोपहर के एक भोज में आलू व टमाटर दोनों परोसे गए हैं। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, वेन डायग्राम मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए दोपहर के एक भोजन में आलू व टमाटर दोनों परोसे गए। कुछ ने आलू कुछ ने टमाटर लिया। वहां पर कुछ मांसाहारी थे जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। बचे हुए लोगों ने आलू व टमाटर दोनों लिया। ठीक है, अब देखिए कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक, यहाँ पे क्या था, ये सिंपल आपका पहले क्या थे, टोटल शामिल लोग थे, यहाँ पे कोई भोजन था कहीं पे। ठीक है, इसमें कुछ ने क्या किया है, टमाटर खाया हुआ है, किसने आलू की सब्जी खाई हुई है। तो ये आपके टमाटर हो जाएगा, ये आपका आलू हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच वाला जो है, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या है, ये दोनों हो जाएंगे, मतलब जो शेष जो होंगे। ठीक है, शेष कह सकते हैं यहाँ पे, जो खाया होगा। क्लियर है। अब देखिए आलू टमाटर खाए हैं, कुछ ने आलू व कुछ ने टमाटर लिया है, वहां कुछ मांसाहारी भी है। अब देखिए आलू ये है तो वो खाने का ही है ना, भोज में शामिल लोग ये थे, टोटल भोज में शामिल लोग थे। तो आलू क्या है, कुछ आलू लिया है कुछ टमाटर। अब मांस भी क्या है, खाने की चीज है। ठीक है, तो कह रहा है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, बचे हुए लोगों में आलू और टमाटर दोनों ने लिया। अब ये जो बचे हुए लोग थे, इनने टमाटर और आलू लिया है। तो वेन डायग्राम क्या बना हमारा, देखिए ऑप्शन डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा ऑप्शन यहाँ पे बन चुका है। तो ये पूछा गया था आपको, वेन डायग्राम यहाँ पे बनाना था। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला यहाँ पे 30वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तीसरा दिखा रहा हूँ, ये दूसरा था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि ए प्लस बी का अर्थ, ए प्लस बी का क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ कह रहा है ए बी का बेटा है। ठीक है, तो मतलब प्लस वाला क्या कह रहा है, बेटा है। अगला कह रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ कह रहा है ए बी की पत्नी है। ये क्या है, माइनस का मतलब है पत्नी। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए क्रॉस बी, ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। ठीक है, किसका है, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। ठीक है, इस लिखने का मतलब मेरा है, ये जो लिख रहा हूं कि आप लोग इन्हीं चैप्टरों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ये हो जाएगा भाई हो जाएगा। अगला है, तो P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा। तो P प्लस आर माइनस क्यू का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ड्रॉ करना है डायग्राम। ठीक है, कह क्या रहा है, ध्यान से देखना। पहले क्या कह रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी का बेटा है। ठीक है ना, ए प्लस बी का भाई है, कुछ नहीं करना है, सीधे हम ऑप्शन में चलेंगे। क्यू पी का बेटा है, पहले क्यू पी का बेटा है, आप क्या बनाएंगे, क्यू, देखिए ऑप्शन से लेके चलेंगे हम, डायरेक्टली अगर बन जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला हमारा यहाँ पे क्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला क्या गया है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। ठीक है, तो पहला बात आपका बेटे वाला सीन था, ए बी का क्या है, पुत्र है। तो जैसे यहाँ पे बना दूं मैं, आर ए का क्या है, पुत्र है, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अब पुत्र है तो ये प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो ये जो थी ना, ये पत्नी है किसकी, इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कोई फीमेल है, ये इसका पति है, प्लस ये इसका बेटा है, तो प्लस हो जाएगा। मैं फीमेल को हमेशा माइनस लिखता हूँ, याद रखना, और प्लस में मेल को लिखता हूँ मैं। ठीक है, ये आप लोग भी करेंगे, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता है वहां पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी का अर्थ ए बी का भाई है। ठीक है, उसकी जरूरत हमको है नहीं। ठीक है, बोला क्या गया यहाँ पे देखना, क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है यहाँ पे। ठीक है, ये पी है। ठीक है, क्यू, देखिए ये पति था ना, ये पति था ना इसका, तो इसका बेटा होगा ये, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू पी का पिता है। ठीक है, तो इस टाइप से बनाएंगे चीजें तो क्लियर आप लोगों को हो जाएंगी। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस यही होती है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब वो तो कोई समझ में नहीं आया होगा, देखिए ब्लड रिलेशन रीजनिंग का सबसे कह सकते हैं कि मतलब देखिए आसान चैप्टर भी है, सब टफ क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में थोड़े से क्वेश्चन फंसने वाले होते हैं, प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आराम से कर लेंगे। देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जो ये 26वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, हमारा यहाँ पे आज का चौथा क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, प्लस का माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, सॉरी माइनस का क्या कह रहा है, प्लस है कह रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस का क्या है यहाँ पे, भाग है कह रहा है।
ये बॉड मास वाला है, ठीक है। और क्रॉस का मतलब माइनस है, क्रॉस का मतलब है माइनस, ठीक है। और अगला दिया हुआ है भाग का मतलब है गुणा, तो भाग का मतलब क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है। तो हमको ये जो क्वेश्चन दी हुई है ना, इसको सॉल्व करना है। क्या दी हुई है, 24 माइनस 16 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 2 टू 3 इक्वल टू कह रहा है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत ज्यादा। करना क्या है, आपको ये सिंबल चेंज करने हैं। माइनस का क्या है, प्लस है, तो माइनस का पहले यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। भाग, प्लस का क्या है, भाग कह रहा है, तो प्लस कहाँ पे था आपका, प्लस यहाँ पर है, इसको भाग कर दो। प्लस यहाँ पे है, इसको भी क्या करो, भाग कर दो, ठीक है। अब कह रहा है क्रॉस का माइनस है, तो क्रॉस जो दिया हुआ है उसको माइनस कर दो, ठीक है। और भाग का गुणा है, तो भाग का वाला कहाँ था हमारा, भाग वाला यहाँ था, इसको यहाँ पे गुणा कर दो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम बॉड मास में क्या करते हैं, बॉड मास रूल लगाते हैं हम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए ब्रैकेट तो है नहीं जो ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले भाग करते हैं, तो 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और 8 से इसको कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब नहीं क्या बना हमको, 24 प्लस 2, ठीक है, ये माइनस 3 इंटू 3, ये मिल चुका है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखना ध्यान से। अब इसको दोनों को क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 6 24 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 9 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखिए, अब इन दोनों को ऐड करो, 26 माइनस 9 करेंगे, तो 26 में माइनस करेंगे तो कितना आता है, 17 आता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा आपका, 17 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बॉड मास में कुछ टाइम लगता नहीं है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन, चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों की, ठीक है। देखिए तीसरा पेपर है, 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ऐसे जो 3 पेपर बाकी बचे वो भी करवा दूंगा, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला है 5वां क्वेश्चन हमारा आज का, दिया क्या गया है, देखिए यहाँ पे ना चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विल कंप्लीट सीरीज का दिया हुआ है, सिंपल है आपको। देखिए इसके बाद जो चौथा था ना, ये भी आपका इसका था, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, अब सीरीज का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और ये 5th क्वेश्चन जो था आपका, ये तो आप डायरेक्टली भी कर लेंगे, बॉड मास वाले मतलब सिंप्लीफिकेशन से था, सिंप्लीफिकेशन से था, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेना। देखिए अब क्या क्या रहा है यहाँ पे, हमको सीरीज दी हुई है, क्या दी हुई है, 3 5 9 17, अगला कह रहा है क्या आएगा। अब सीरीज में आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपल देखिए इनके बीच का पहले गैप देखिए हमेशा, पहले तो क्या करना है, देखना है कि कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, कोई क्यूब तो नहीं बन रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, कोई माइनस तो नहीं हो रहा है। अब देखिए इन दोनों के बीच में ना गैप देखिए, इन दोनों के 3 और 5 के बीच में 2 का गैप होता है, क्योंकि 4 और 5 होता है, ठीक है। 5 और 9 के बीच में 4 का गैप हो रहा है। आपको अब यहीं से कुछ आइडिया आ रहा होगा कि 2 इंटू 2, 2 गुणा 2 हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है। अब देखिए 9 और 17 में कितना गैप होता है, 8 का गैप होता है, कितने का होता है, 8 का। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मतलब कहीं ना कहीं हमको गैप मिल रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, अब जो 17 है ना, 17 में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करो, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पहले वो देखना है, दोनों का गैप देखना है। देखिए यहाँ 2 का गैप था, यहाँ 4 का, यहाँ 8 का, यहाँ पे 16 का गैप होगा, कितने का होगा, इन दोनों का 16 का। तो यहाँ पे 17 प्लस 16 हम करेंगे, तो 17 दूनी 34 प्लस 5, देखिए कितना हो जाएगा, 16 ना, ये 17 था यहाँ पे, ठीक है। तो 17 प्लस कितना जोड़ेंगे हम 17 में, तो 17 में हम 16 को ऐड करेंगे, 17 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 2 इन 3 हो जाएगा 33, कितना आ जाएगा 33। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 33 हमारा यहाँ पे आंसर। कुछ नहीं करना है, आपको गैप देखना है, और गैप में जो वैल्यू आ रही है उसको देखना है, वो मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, या डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे डबल हो रहा था, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पे हम 17 प्लस 16 को ऐड करेंगे, क्लियर है ना। बस सिंपल क्वेश्चन थे। अब देखिए ये पेपर 2 साल पहले जब फर्स्ट पेपर हुआ था तब है ये, अभी थोड़ा चीजें ना एडवांस होना, मतलब डिटेल में चीजें, मतलब कह सकता हूँ कि थोड़ा पेपर जो है आपका थोड़ा लेवल अप हो गया, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े अच्छे बना रहा है अब। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए बोला क्या गया है, एक संयुक्त परिवार में पिता माता, देखिए फिर से ब्लड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। एक संयुक्त परिवार में पिता माता और 3 विवाहित पुत्र है। अब पहली बात तो ना आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला भी महिला लिखेंगे और यहाँ पे पुरुष लिखेंगे, ठीक है, ये आसान होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। क्या कह रहा है, एक संयुक्त परिवार पिता माता, एक तो पिता होगी, एक माता पहले, ठीक है, और 3 विवाहित पुत्र कह रहा है। अब 3 विवाहित पुत्र हैं, तो यहाँ पे 3 पुरुष यहाँ पे हो जाएंगे, 3 महिलाएं यहाँ पे, उनकी पत्नी भी होंगी, और एक अविवाहित पुत्री है। अविवाहित पुत्री है मतलब एक की शादी नहीं हुई है, तो है तो वो, ठीक है, फीमेल ही है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। बेटों में से 2 के, क्या कह रहा है, बेटों में से 2 की 2-2 बेटियां हैं, ठीक है, 2 बेटों की क्या है, 2-2 बेटियां हैं, तो 2 बेटी एक की होंगी, 2 बेटी एक की होंगी, ठीक है, और एक का एक बेटा है, तो एक का एक बेटा है, ठीक।
परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं। देखिए अब इनका कुछ काम है नहीं हमारे पास, इनको कट करो। अब जितनी महिलाएं हमको मिली इनको ऐड कर दो। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए, 9 महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल राइट है हमारा। यहाँ पे टोटल फीमेल कितनी होंगी हमारी, फीमेल होंगी आपकी 9। कैसे होंगी, पहले तो एक माता होगी जो विवाहित है, तो फिर उनकी 3 बहुएं होंगी, ठीक है। एक उनकी ननद है, इनकी मतलब ननद मतलब इसकी बेटी है, ठीक है। उसके बाद 2 क्या है, 2 बेटों की, 2 क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं, मतलब एक की 2 बेटी, एक की 2 बेटी, 4 क्या है वहां पे, इस महिला की क्या है, नातनी है, मतलब ठीक है। तो उसकी एक बेटी है, उसकी 3 बहुएं हैं, एक खुद की है महिला, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल 9 आंसर। ठीक है, इतने आसान समझा रहा हूं ना, कोई नहीं समझाता है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएंगे ना, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमने कर लिए हैं, इसके पहले ये दोनों हमने कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं जो क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोला क्या गया है, योगेश ने, देखिए 7वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। योगेश ने पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। अब कोई योगेश है यहाँ पे, ठीक है, ये योगेश है। योगेश ने यहां से पूर्व दिशा में चला, ठीक है, पूर्व में चला, और 2 किलोमीटर चलने के बाद वो दक्षिण को मिला। यहाँ 2 किलोमीटर चल चुका है वो, अब यहाँ से दक्षिण इसका नीचे रहेगा, तो यहाँ को आ चुका है। 5 किलोमीटर चलता है, अब यहाँ पे चलता है वो 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चल चुका है, पुनः वह अपने पूर्व दिशा में मुड़कर एक चलता है। अब देखिए यहाँ जब नीचे गया था, इसका पूरब यहाँ को होगा, तो यहाँ 1 किलोमीटर फिर चल रहा है, ठीक है। चला, अंत में वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो उत्तर दिशा ऊपर रहेगी, और यहाँ ये 9 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 9 किलोमीटर चलेगा। यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। स्टार्ट उसने यहाँ से किया था। अपने प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है, देखिए प्रारंभिक बिंदु उसका ये था, और अभी वो पहुंच चुका है यहाँ। तो हमको ये वाली जो बीच की है, मतलब लंबाई है ना, या उसकी दूरी है, वो यहाँ पे बतानी है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें लगेगा बॉडमास रूल, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कैसा होता है, देखिए अब पहली बार एक चीज ध्यान देना, ये 5 था तो यहाँ तक ये भी 5 होगा आपका, ये टोटल 9 था तो ये आपका 4 किलोमीटर होगा। क्लियर हुआ, ये 5 था तो ये भी 5 होगा इसके बगल में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 9 था, ठीक है। ये पूरा आपका कितना था, 9 था, ठीक है। तो ये आपका 9 था टोटल, तो इसमें से ये आपका 4th हो जाएगा इतना, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए 2 ये है, और यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाला, ये 1 किलोमीटर था ना, तो ये भी 1 किलोमीटर होगा। तो 1 और 2 ये हो जाएगा, ये इसको ऐसे जाने लो, ए बी सी लिख रहा हूँ इसको मैं अब, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा आपका, 2 इन 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। और बी एन सी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। बस कुछ नहीं करना है, बॉड मास लगवा दो, सॉरी यहाँ पे पाइथागोरस लगवा दो। देखिए रूट कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 16 प्लस 9 रूट 25। तो रूट 25 कितना होता है, 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 5 किलोमीटर। तो अपनी प्रारंभिक बिंदु से योगेश कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, हो जाता है चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ था, एक आव्यूह दिया था, ठीक है, एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ था। देखिए इसको समझना है, यहीं पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए सिंपल है, देखिए पहले में क्या है, देखिए कॉर्नर पे एक सिंपल है, बाकी 3 खाली है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इस टाइप से बनाते हैं इसको, तो ये बिल्कुल खाली है। अगले वाले में देखिए ये नीचे साइड भर चुका है, और उसके अगले वाले में देखिए ये और ये दोनों को मिक्स कर दिया है। क्लियर है ना। तो सेम वे सेकंड वाले में देखिए ये वाला भरा था, ये वाला कोना खाली था, तो यहाँ पे इन दोनों को भर दिया है, ठीक है। नीचे वाले में इन तीनों को भर दिया है। क्लियर है। अब अगले वाले में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 लाइन भरी थी, यहाँ पे 3 भरी, 1 खाली थी। तो देखिए ऊपर हो गया पूरा भरा हुआ है ये वाला, नीचे खाली, यहाँ पे 1 खाली था, ठीक है। तो अगले वाले में क्या होगा, ये वाला जो कॉर्नर होगा ना, इसको पलट दो, ये वाला खाली रहेगा, तो अब मतलब ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये भी आपका हो चुका है। आगे चलते हैं हम अगले। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, आपका ये डाइस से दिया था, पांसे वाले से दिया था, ठीक है। तो ये आपका पांसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें किया क्या है पांसे वाले में, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको 5 दे दिया है, यहाँ पे 1 दे दिया है, यहाँ पे 2 दे दिया है। अगला पासा 5 3 और 6 दे दिया है। अगला दिया हुआ है 5 2 और 3 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से एक पासा है आपका, ठीक है, इसको ध्यान देना, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है इसमें, अब कह रहा है कि इसमें ध्यान से देखना, एक ही पासे में निम्न 3 स्थितियां दी हुई हैं, निश्चित तल पर कौन से अंक आएंगे, इनके जो निचला तल होगा ना इन तीनों में, तो वो कौन सी वैल्यू आएगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले में अगर हम देखते हैं,
तो पहले ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। फर्स्ट में मैं फर्स्ट और यहाँ पे किसमें देख रहा हूँ, थर्ड वाले में देख रहा हूँ। फर्स्ट ये जो आकृति है और ये वाली आकृति है, ठीक है। इनमें देखिए क्या है, 5 1 2 5 2 3। आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, यहाँ पर ही 5 and 2 है, यहाँ पर ही 5 and 2 है, तो मतलब एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले तो पहले वाले में एक का अपोजिट 3 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगले में, देखिए दूसरे में, दूसरे और तीसरे में कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा है 5 3 and 6 है, यहाँ पे 5 2 and 3 है। यहाँ पर भी एक चीज कॉमन दिख रही होगी, देखिए 5 and 3 है और यहाँ पे 5 and 3 है, ठीक है। तो मतलब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना ये भी। तो इसी क्रम में क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट 4, ठीक है ना। तो 5 का अपोजिट 4, तो हमको पूछा गया क्या था, तो इसी क्रम में जो अपर फेस में होगा ना ये चीजें होंगी, और अगर नीचे पूछेगा ना, नीचे लोअर फेस में हमको क्या पूछा गया, देखिए बोला गया कि निचले तल पर, तो लोअर फेस में, तो सब में क्या आ जाएगा, 4 4 4, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। डाइस को एक बार पढ़ लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे डाइस में जो एंगल बनते हैं या फिर उनका अपोजिट है, सब जो उनका वेट होता है 5 + 2 6 6 + 1 ये 7 आना चाहिए। इस टाइप से अलग अलग डाइस बनती है, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ओनली क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी बिल्कुल क्या रहेगा, यहाँ पे राइट रहेगा। अब देखिए इसी क्रम में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ये आकृति गणना, ठीक है। ये आपका आकृति वाला था, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग का था, ठीक है। देखिए ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि हर पेपर में आपको जब 6 के 6 पेपर करवा दूंगा तो एक आइडिया मिलेगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन ना बेसिक मिलेंगे कि हर चैप्टर में पूछ, मतलब हर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं करके, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल होते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन ही बड़ा होता है। नीचे दिए गए कुल हुए 5 आकृतियां हैं, आकृतियों में से बनी श्रृंखला पहली आकृति से प्रारंभ होती है जिस पर कोई अंक अंकित नहीं है, तथा अन्य आकृतियों में पर क्रम में 1 से 4 अंकित किए गए हैं, ठीक है। यद्यपि यह श्रृंखला तभी स्थापित होगी यदि किन्हीं 2 अंकित आकृतियों को परस्पर बदल दिया जाए। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पहला आपका खाली है, बाकी ये 4 दिए हुए हैं, तो हमको सीरीज यहाँ पे कंप्लीट करना है। और आकृति कौन सी को हम रिप्लेस करेंगे कि आकृति कह रहा है कि सेम दिखे। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या है, ऊपर गोल है, यहाँ पे आयत है, यहाँ त्रिभुज, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या दिया हुआ है, प्लस ऊपर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एक चीज ध्यान देना, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखो, इन दोनों को परस्पर बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आएगी, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। तीसरे वाले को अगर बदलने पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसकी प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे बनते करके, ठीक है। तो ये थे हमारे रीजनिंग के वीडियो वीपीडीओ एग्जाम जून 2023 के क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो वीडियो वीपीडीओ एग्जाम जो दिसंबर 2023 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कोई पेपर हुआ नहीं है, अभी आपका होने वाला अगले महीने 2 महीने बाद, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर 2 पेपर और बचे, एक स्टेनो का पेपर बचा है हुआ है, ठीक है, और एक आपका बचा हुआ है आपका हवलदार वाला। तो इनमें रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन थे वो भी हम कवर कर लेंगे, और ये 60 क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि यूके ट्रिपल एससी जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है, किस चैप्टर से पूछ रहा है, और उसके जो पैटर्न रहता है वो कौन सा रहता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।